तो बॉन्ड लेंथ का यदि यह ट्रेंड है तो बॉन्ड एनर्जी जो है इस ट्रेंड में बढ़ेगी। मतलब कुल मिला के लिए समझा जाए तो ये कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। दो एटम एक दूसरे के ज़्यादा दूर रहेंगे तो उनको तोड़ने में आसानी होगी, और एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक रहेंगे, उनके बीच की बॉन्ड लेंथ कम रहेगी तो उनको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसे ऐसा भी आप समझ सकते हैं। सेकेंड कोरिलेशन आपका जो है क्या कहता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। पहले एग्जांपल में हमने एक सिंगल बॉन्ड लिया है, ए बी के बीच है। दूसरे एग्जांपल में ए और बी के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तीसरे एग्जांपल में ए और बी के बीच यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड शो हो रहा है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इस ट्रेंड में आगे बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी भी इसी ट्रेंड में आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसे आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ए और बी के बीच 3 बॉन्ड है। मतलब ए बी के बीच जो बंधन है वो काफ़ी मजबूत है, 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ए बी को तोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए ए बी की जो ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है वह ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी लेगा ब्रेक होने में। इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम डबल बॉन्ड की होगी, और सबसे कम सिंगल बॉन्ड की होगी जो कि एक सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, जो कि एक सिंपल से सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर रहा हूँ। जितने ज़्यादा बॉन्ड उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, जितना लंबा बॉन्ड उतनी कम बॉन्ड एनर्जी। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, समझने का एक फंडा है जिसे आप हर जगह अप्लाई करेंगे और इसका एप्लीकेशन आप हर जगह यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये है आपकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी में रिलेशन, जो हमेशा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका कह रहा है इसी में आगे, लोकलाइज्ड या स्थानित केमिकल बॉन्ड। क्या होता है लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड या स्थानित रासायनिक बंध? स्थानित या लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि एक स्थान पे फिक्स रहने वाला, जो बॉन्ड अपने स्थान पे फिक्स रहे, मूव ना करे। फिक्स बॉन्ड एंड सिंगल स्ट्रक्चर, बॉन्ड फिक्स रहे और केवल सिंगल स्ट्रक्चर ही उस मॉलिक्यूल के द्वारा शो हो, उसे हम कहते हैं लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, सिंगल स्ट्रक्चर एंड फिक्स बॉन्ड। और इसी में यदि हम आगे देख लें, इसका एग्जाम्पल पहले हम देख लेते हैं। जैसे मेथेन CH4 की स्ट्रक्चर होती है, इसकी यही एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सिंगल स्ट्रक्चर, और इसके सभी बॉन्ड जो सिंगल हैं ये मूव नहीं करते हैं अपने अपने स्थान पे। C जो है 4H से जुड़ा हुआ होता है। ये एक लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। सेकेंड आपका इसमें आ रहा है डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड या अस्थानित। नाम से स्पष्ट है, लोकलाइज्ड का उल्टा, जो बॉन्ड अपनी स्थान पे फिक्स ना हो। जैसे ब्यूटीन इन लगा हुआ, मतलब डबल बॉन्ड का कंपाउंड है ये। ब्यूटीन के एग्जाम्पल से इसे समझा जा सकता है CH3 CH, डबल बॉन्ड CH CH3, 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। 2 नंबर के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए इसका नाम है ट्यूब्यूटीन। और ये जो 4 कार्बन वाले को ब्यूटीन बोलते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड इसलिए ब्यूटीन नाम दिया गया है। तो ये ट्यूब्यूटीन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में 1 ब्यूटीन भी हमने बनाया हुआ है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो इसकी 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है और यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब मूव कर रहा है, इसलिए इसे कहा जाएगा डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। एक अनदर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट एंड मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर इज C6H6। बेंजीन का नाम आपने सुना होगा स्टूडेंट्स। बेंजीन C6H6 होता है, 6 कार्बन होते हैं, 6 जगह पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इसमें देखिए 1 और 6 के बीच डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, यहाँ 5 और 4 के बीच दिख रहा है, यहाँ 2 और 3 के बीच। ये मूव करते रहते हैं, ये एक एक स्टेप आगे जाएं तो ये स्ट्रक्चर मिलती है हमको, इसमें डबल बॉन्ड मूव हो गए। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका,
डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग का। क्योंकि इसकी दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसलिए इसको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब अनुनादी संरचना। जब किसी स्ट्रक्चर की एक से अधिक संरचनाएं बनी उसे हम अनुनादी संरचना कहते हैं, जिनके दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बस स्ट्रक्चर जो है अलग अलग हो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड चूँकि मूव हो रहे हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग का एक एग्जाम्पल है और साथ ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल है, इसलिए इसे रेजोनेंस प्रोसेस भी कहा जाता है।